गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में, बेसिकली 23 से 25 तारीख के बीच में मार्केट हमारी किस तरह से बिहेव कर सकती है। और हम एक महत्वपूर्ण बात करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे हम एक्सपायरी डे ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, बेसिकली ऑप्शन बाइंग के थ्रू। एक्चुअली कम कैपिटल से आप किस तरह से हेज ट्रेड ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट है, वो आवरली बेसिस पे। तो आप देख सकते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जो हमारे जो सेटअप है बेसिकली फिबोनाची सपोर्ट्स हैं। तो फिबोनाची सपोर्ट आवरली बेसिस पे अभी हमारी मार्केट क्लोज हुई है 21,586 के आसपास। ठीक है, तो ये जस्ट सपोर्ट पे क्लोज हुई है। ट्यूसडे को क्या हो सकता है? ट्यूसडे को मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे खुलना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिलायंस बेसिकली, क्योंकि रिलायंस के रिजल्ट्स अच्छे या जिस तरह से चाहिए था मार्केट को उस तरह से नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि रिलायंस कैन ड्रैग डाउन टू मार्केट एंड यू मार्केट ये सीधा नीचे ही खुले। एक्चुअली कहाँ खुलेगी? हो सकता है यहाँ से 100 पॉइंट नीचे या 21,500 के आसपास, फिर ड्रैग करके 21,400 के आसपास, 21,495 या उसके नीचे फिर 21,389, 390 के आसपास सपोर्ट है। ठीक है, एंड जो लास्ट सपोर्ट है वो 21,282 के आसपास है, जो कि जहाँ पे मार्केट को टच भी किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बोलिंजर बैंड का जो लोअर साइड है बेसिकली ये 21,400 के आसपास में है। मार्केट को ट्यूसडे को इसके आसपास आना चाहिए। अगर गैप अप खुलती है तो वी कैन सी दिस अराउंड 21,700 के आसपास। मुझे नहीं पता कि गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी, बट मेरा ऐसा सोचना है कि नीचे खुलना चाहिए मार्केट को। तो ये अभी आप देखिए, जिन्होंने भी यहाँ पे खरीदा होगा, जो कि एक्सपायरी के पहले, दैट वाज द लेवल ऑफ 21,700 के आसपास लोगों ने पोजीशन बनाई होगी, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो डेफिनेटली वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, एक्सपायरी के पहले एंड वापस फ्रेश पोजीशंस बनाएंगे 25 तारीख के 3 बजे के बाद में, या हो सकता है 27 को बनाएंगे। तो ये हुआ हमारा निफ्टी 50 का बेसिकली। तो हमको निफ्टी 50 में 300 से 300 पॉइंट से 400 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो अगले बेसिकली 23, 24, 25 में दिख रहा है, जो कि मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है 15 मिनट बेसिस पे। आप बोलेंगे 15 मिनट, वहां पे तो आवरली बेसिस दिखाया, यहाँ 15 मिनट पे आवरली बेसिस पे हमको सपोर्ट वगैरह जो बहुत नीचे मिले थे। ठीक है, वो रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए हमने बैंक निफ्टी को 15 मिनट का चार्ट पे लगाया है एक्चुअली। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही रेंज बाउंड में काम कर रहा है। पिछले यहाँ से लेकर बेसिकली पिछले 3 दिन बैंक निफ्टी काफी रेंज बाउंड है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 46,112 है, उसके ऊपर 46,273 है एंड उसके ऊपर 46,539 है। मुझे लगता नहीं है कि मार्केट जो है वो, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर भी खुलती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 150-200 पॉइंट ऊपर खुलेगी, फिर यहाँ से नीचे आना चाहिए। और जो हमारा सपोर्ट है 45,500 के आसपास, ठीक है, या जो फर्स्ट सपोर्ट है उस लेवल तक हम, ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को आना चाहिए। क्योंकि जब से एचडीएफसी बैंक गिरा है तब से बैंक निफ्टी इज स्ट्रगलिंग टू कम अप एक्चुअली। ठीक है, जब तक एचडीएफसी बैंक जो है वो सुधरता नहीं, उसकी प्राइस अच्छी नहीं होती, तब तक मुझे बैंक निफ्टी में कोई भी अपर ऊपर जाने का अंदेशा लगता नहीं है। और एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट वो बहुत नीचे है। एचडीएफसी का बैंक का सपोर्ट 1430, 1440 के आसपास में है। एक बार जरूर वहां पे टच करना चाहिए, वहां से मुझे लगता है कि एक बाइंग आनी चाहिए एचडीएफसी बैंक में। तो मुझे बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में लग रहा है एंड हो सकता है कि जो मंथली क्लोजिंग हो वो 46,000 के नीचे ही हो, या 45,600, 45,500 के आसपास ही लगती है एक्चुअली। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। फाइनेंस निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी का भी एक चार्ट है, 15 मिनट पे देख सकते हैं। फाइनेंस निफ्टी भी बहुत रेंज बाउंड चल रहा है, आप देख सकते हैं एक्चुअली। अब ये एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को मुझे जो लगता है
कि इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए 20,500 के आसपास, ठीक है। ऊपर हो सकता है इसको लेके जाए 20,600 तक के ऊपर का लेवल, या 20,621 का लेवल टच करे, फिर वहां से एक डाउन साइड एंड वापस बीच में 20,500 20,550 के आसपास की क्लोजिंग ट्यूसडे को होनी चाहिए। तो ये बात कर लिया हमने हमारे 3 मेजर इंडेक्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम एवरी वीक डे में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज अभी तो हमारी एक्सपायरी लगभग डेली है। मंडे को है बैंक एक्स की, ट्यूसडे को है फाइनेंस निफ्टी की, वेडनेसडे को है बैंक निफ्टी की, थर्सडे को है निफ्टी की और फ्राइडे को है सेंसेक्स की। मंडे को मिड कैप निफ्टी की भी एक्सपायरी होती है, बट आई वुड लाइक टू अवॉइड, क्योंकि उसका जो है वो बहुत ही कम मूवमेंट होता है उसमें, और उसकी जो लॉट साइज है वो भी 75 है, तो हम अवॉइड करते हैं मिड कैप के। बैंक एक्स और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं एक्चुअली। तो आप मिड कैप के बजाय, इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 2 दिन हो रही है, बैंक एक्स और ये दोनों के लेवल भी लगभग सिमिलर रहते हैं एंड एग्जैक्टली सेम लॉट है, ठीक है। तो एक बैंक निफ्टी की तरह ही अच्छा खासा वॉलेटिलिटी रहती है बैंक एक्स में भी। तो आप बैंक एक्स में मंडे को ट्रेड कीजिए, फाइनेंस निफ्टी में ट्यूसडे को ट्रेड कीजिए, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी में ट्रेड कीजिए और थर्सडे को निफ्टी में कीजिए और फ्राइडे को अगेन सेंसेक्स में कीजिए एक्चुअली, ठीक है। आप हमारे हेजिंग के ऊपर वीडियो है, आप दिन में 2 ट्रेड ले सकते हैं, एक 11:30 के आसपास जो कि आप स्क्वायर कर दीजिए 2 बजे के आसपास, एंड दूसरी ट्रेड ले सकते हैं आप 2:45 के आसपास जिसको आप क्लोज कर दीजिए 3:15 के आसपास, ठीक है। आप या तो हैश ट्रेड लीजिए, मतलब हैश ट्रेड मतलब कॉल एंड पुट दोनों बाय कीजिए, इसके ऊपर अलग से मेरा वीडियो है, उसको देख लीजिए, मैं लिंक डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और या अगर आप वाई चेंज डाटा को आप पढ़ना जानते हैं अच्छी तरह से, तो वाई के बेसिस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बेसिस, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है एक्चुअली, वाई चेंज के बेसिस पे किस तरह से आप कॉल खरीद सकते हैं, पुट कर सकते हैं। दोनों ही बेहतरीन काम करते हैं, और जिसको वाई डाटा नहीं पढ़ना हो, वो पढ़ना आता हो, वो अच्छी तरह से, या उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो, वो हैश ट्रेड दोनों कॉल पुट करे। दोनों ही कॉल पुट आपको 100% के आसपास, दोनों ही कॉल एंड पुट दोनों ही डबल होने के चांसेस रहते हैं एक्सपायरी वाले दिन, अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस है वो ठीक से चुन लिया तो, ठीक है। तो उसके ऊपर वीडियो है वो मेरा, उसको देखिए, एंड इस तरह से आप अपने कैपिटल को कम कैपिटल में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग रोज कर सकते हैं, रोज के रोज, क्योंकि हमारी एवरी डे देयर इज एक्सपायरी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जो मैं उसमें जो स्पेशल सेटअप होता है वो भी बताते रहता हूँ, और अपने हमारे व्यू भी हम उसमें शेयर करते रहते हैं, जिसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पेपर ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।